नेक्स्ट है चैप्टर 7। चैप्टर 7 में चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? 20। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं आग्नेय। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? आग्नेय चट्टान आग्नेय सेल कहलाती है। मौलिक सेल। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आग्नेय। आग्नेय चट्टानें बनती है गर्म लावा के ठंडे होने से। मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? ग्रेनाइट। आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन चट्टानों में जोड़ यानी ज्वाइंट्स पाए जाते हैं जो सेल शेष अन्य से भिन्न है। ग्रेनाइट। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बैथोलिथ। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अवसादी चट्टान। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? 75%। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है 5%। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? कोयला। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान। पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? प्राचीन संस्तृत। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? क्वार्टजाइट। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? स्लेट। निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? संगमरमर। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? कायांतरित चट्टान। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का कायांतरित रूप है संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? संगमरमर। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? परिवर्तित। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। स्लेट कायांतरित सेल है। लिग्नाइट अवसादी सेल है। बॉक्साइट अलोह खनिज और ग्रेनाइट आग्नेय शेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बालू पत्थर कॉन्ग्लोमरेट। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? डायोराइट नहीं है, स्लेट है, सिस्ट है और फाइलाइट है। निम्न में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरणों के लिए उत्तरदायी नहीं है? अपर्दन उत्तरदायी नहीं है। ताप, दबाव और घुलन यह सभी उत्तरदायी है। अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? अस्तरित सेल। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? स्लेट। स्लेट और संगमरमर है कायांतरित चट्टानें। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है? आग्नेय और तलछटी दोनों चट्टानों से होती है। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट नहीं है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ग्रेनाइट। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? ग्रेनाइट। निम्नलिखित में कौन सा मृत सेल है? आग्नेय। क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है?
बलुआ पत्थर। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय नहीं है? डोलोमाइट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? सेल अधिक समय तक अपने मूल रूप में नहीं रहते और रूपांतरित होते हैं। सही है। अपक्षयन, अपर्दन और कायांतरण के कारण सेलों का रूपांतरण होता है। यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है।